4 में है और वार्ड नंबर 4 के एक जुझारू वार्ड नंबर मेंबर हैं जिनका नाम है खलील अहमद साहब। उनके सुपुत्र हैं शाहजमा, और शाहजमा साहब हमको कुछ बता रहे थे कि नगर पालिका के चेक वितरित किए गए, और क्या किस तरह से वितरित किए गए हैं वो तो ये बताएंगे शाहजमा साहब। आइए हम शाहजमा साहब से पूछते हैं। शाहजमा साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुँचेगी। अब आप ये बताएं कि आप जो ये कह रहे हैं कि चैनल वो चेक जो है वितरित हुए तो फिर आपको क्या परेशानी हुई, किस वजह से आपने ये आवाज़ उठाई? जी, मेरी परेशानी ये है, मैंने इसलिए आवाज़ उठाई है कि जो आज चेक बांटे गए हैं 12 लाभार्थियों को, वो सब पात्र लोग हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग रह गए हैं जो पात्र हैं, उनको नहीं दिया गया। तो मुझे यही परेशानी जी, इनको क्यों नहीं दिया गया। अच्छा, जैसे कि आपको ये परेशानी हो रही है कि साहब इनको नहीं दिया गया और 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं, 4 साढ़े 4 साल से पहले आपको ये बात क्यों नहीं सूझी? ऐसा क्या हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज हो गए पत्रकार साहब। ये अभी जो आपदा के चलते हुए आपदा के चलते हुए तो ये हो गया, लेकिन इससे पहले भी तो और परेशानियाँ हैं, उनमें आप आगे आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मैं जनता के बीच गया जी, और मैं जो है ना अलाउंसमेंट करके हर काम को करता हूँ। ये बात और नेताओं को यहाँ हजम नहीं होती जी मेरी। बिल्कुल भी मैं हर एक काम का अलाउंसमेंट कराता हूँ जी पूरे कस्बे में। मैं चाहता हूँ कि पूरे कस्बे के अंदर विकास हो, किसी के साथ दुराई नहीं होनी चाहिए, और जो है मुंह देख के काम नहीं होना चाहिए, सभी गरीबों का काम होना चाहिए। ये सब गरीबों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। तो आपने क्या क्या परेशानियाँ यहाँ देखी जो कि आपकी नज़र में आई? परेशानियाँ तो देखिए जी बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे ही कोई बेचारा परेशान होकर मेरे पास आता है तो मैं उसके लिए कदम उठाता हूँ जी। वाटर होस्टिंग को लेकर मैं ये कहना चाह रहा था जी, अब यहाँ एक वाटर होस्टिंग का सिस्टम बना के तैयार किया गया था, जिसमें लगभग 55 लाख रुपए की लागत आई थी, और इसको बनाए हुए लगभग 2 साल के आसपास हो गए हैं। लेकिन मैं जब भी इनसे कहता हूँ कि भाई इसको स्टार्ट कर दो, आप इसको चालू कर दो, तो ये कहते हैं कि अभी थोड़ा सा इसमें काम रह रहा, अंदर सफाई का काम रह रहा, इसके अंदर हमें रोडे डालने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे करके ये बात को चलती कर देते हैं, लेकिन उसको चालू नहीं करते जी। और अब आपदा के चलते हुए वहाँ पे काफ़ी क्षति पहुँच गई, तमाम किसानों की फसलें तबाह हो गई, और हमारे एक मछली पालन करने वाले उनकी तमाम मछलियाँ भी तबाह हो गई। और इस जल भराव की वजह से एक लंढोरा की तरफ से कब्रस्तान से होते हुए भगवानपुर चंदनपुर की तरफ एक सड़क गई है, वो भी इस पानी की वजह से टूट गई थी, जिसमें भगवानपुर चंदनपुर के एक युवक की उसमें गिरने की वजह से मृत्यु भी हो गई थी। और जबकि इस सड़क के टूटने पर, जिस दिन ये सड़क टूटी थी, मैंने हमारे क्षेत्र के लेखपाल आदेश कुमार जी को कॉल किया, और हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं सुरेंद्र रोड जी, उनको भी मैंने अवगत कराया, और मैंने चेयरमैन साहब को कॉल किया। चेयरमैन साहब की जब कॉल नहीं लगी तो मैं उनके घर पे पहुंचा उनको बताने के लिए। उनको भी मैंने अवगत किया कि यहाँ पे इस तरीके से सड़क टूट गई है, उसको बंद कराना है। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि तुम इसको देख लेना और अधिशासी अधिकारी को मैं भेज दूँगा, इसका निरीक्षण करा देना। तो मैंने मौके पर पहुँच के अधिशासी अधिकारी को साथ में लेकर उसका निरीक्षण कराया, लेकिन उनकी तरफ से इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। ना तो वहाँ पे कोई बल्ली बांधी गई थी, और ना कोई इस तरह की वहाँ पे कोई रुकावट या कोई ब्रेकर लगाया गया। उसकी वजह से उस लड़के की मृत्यु हो गई, और सारे के सारे आरोप लग रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि आरोप तो लगना ही है। उनकी बात बिल्कुल जायज़, आरोप तो हमारे ऊपर लगना ही है जब समय पर काम नहीं होगा। लेकिन एक सभासद पुत्र, क्षेत्र के लेखपाल, अपनी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को और नगर के अध्यक्ष को जब वो अवगत करा रहा है और मौके पे जाके वो निरीक्षण भी करा रहा है, तो इसके अलावा फिर और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है एक सभासद, जब उसके बावजूद भी वो सड़क वहाँ बन के तैयार नहीं हुई? बताइए आप। तो आप जैसे कह रहे हैं कि मुझे पूरे कस्बे की चिंता है, तो पूरे कस्बे की चिंता, क्या आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल, हमने दावेदारी पेश कर रखी है कई महीनों से। और हम क्या लड़ेंगे? सब गरीब भाई, मजदूर भाई, अगर हमें कहेंगे चुनाव लड़ने को तो हम चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे जी, नहीं तो हम अपने घर बैठ जाएंगे अगर वो नहीं चाहेंगे तो। अपनी कोई इच्छा नहीं है जी। हाँ जी, गरीब जनता के लिए लड़ना जी हमें। अच्छा, जैसे कि चेयरमैन साहब की कार्यशैली से आप खुश हैं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन बस ये कार्यशैली से भाई जी, हाँ बिल्कुल खुश हो जी उनकी कार्यशैली से। क्यों, उनका कार्य ठीक रहा कस्बे में? ठीक रहा है कस्बे में। तो फिर अब के वो चेक जो वो दिए गए हैं वो आपको क्यों नहीं बुलाया फिर?
अब ये मतलब घबरा रहे हैं ना इस चीज़ से, क्योंकि मैं कौन announcement- घबरा रहा? ये लेखपाल जी घबरा रहे हैं, अधिकारी घबराते हैं। चेयरमैन साहब ने नहीं आपको बुलाया भाई? चेयरमैन साहब तो वहाँ खुद मौजूद नहीं थे, वो कहाँ से बुलाते हैं मुझे, उन्हें कुछ जानकारी नहीं इस चीज़ की। तो ये कैसा कैसा वितरित हुए? अब इसलिए तो मेरा मन विचलित हो गया, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। ये सब कुछ चल क्या रहा मेरी समझ में नहीं आ रही कि हम तो एक तरफ अनाउंसमेंट करके कस्बे की आवाम को बता रहे हैं और ये चुपके से मतलब जो है चेक दे रहे। मुझे आज जो है, आज का जो दिन है वो मेरे लिए खुशी का भी है और गम का भी है। खुशी मुझे इस चीज़ की है कि आज हमारी नगर पंचायत में 12 पात्र लोगों को चेक दिए गए, इस बात की तो मुझे खुशी है। लेकिन मुझे गम इस बात का कि बाकी तो रह गए बेचारे जो लाभार्थी थे, उन्हें क्यों नहीं दिया गया, इस बात का मुझे गम है। नहीं तो अगर आपने उनसे पूछा क्यों नहीं दिए गए? जी हाँ, उन्होंने कोई जवाब दिया? मैंने बिल्कुल पूछा, वो खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। शाहजमा साहब जो प्रतिनिधि हैं सभासद के, उन्होंने कहा कि लगे मेरी तमन्ना है कि मैं पूरे कस्बे की चिंता करूं और चिंता के साथ साथ अगर मुझे कस्बे वाले चुनेंगे तो मैं चेयरमैन पद के लिए लड़ूंगा। इसी के साथ पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जुड़े रहिए।